पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा कि काल भगवान ने परमात्मा से एक वचन लिया था। परमात्मा ने जब देखा कि यहाँ जीव गणे दुखी हो गए, किसी की टांग कट रही है, किसी की मां मर गई, किसी का पिता मर गया, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना दिया। ये परमात्मा को आपकी जो पुकार वहां मालिक के चरणों में पहुंची, हाहाकार मची। अब जो भी, जैसे हम भी बेसिक श्री विष्णु जी के पुजारी था ये दास, श्री कृष्ण राम का और हनुमान जी का, और फिर भी लास्ट में न्यू कहा करते, कोई आपत्ति आ जाती, हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक, यानी इनसे हटकर वृत्ति कहीं और जाती थी सच्चे मालिक पर। हम उसको अब पता चला ये सत साहिब जिसे कहते हैं यही है वो सच्चा मालिक, यानी रियल गॉड, वास्तव में परमात्मा। अब पता चला वो सच्चा मालिक कौन है और वही सब दुख निवारण करने वाला है। तो उस सच्चे मालिक ने हमारी पुकार सुनी। तो परमात्मा प्रथम बार जब इस काल की सृष्टि में आए, तब इस काल भगवान ने परमात्मा से विवाद किया था, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे। तो उसने, काल ने ये सोचा कि जोगजीत आया है तो परमात्मा का कोई संदेश लाया होगा। ये यहाँ का जो भगवान है परमेश्वर से बहुत डरता है, कबीर भगवान से, उस सच्चे मालिक से। जैसे गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और जोड़ा जोड़ी झाड़ता पग रद डारे शीस। तो ये उस परमात्मा से बहुत डरता है। अब उसको ये पता लगा कि जोगजीत मेरे लोक में आया है तो कोई बात विशेष है। तो उसने पहले कारण पूछा कि जोगजीत, आपने मुझे वहां से निकाला था, आप सृष्टि रचना में पढ़ते हो। परमात्मा ने जोगजीत के रूप में आकर इसको वहां से 21 ब्रह्मांड से सहित अपने सतलोक से निष्कासित किया था। तो इस कारण से उसने इस बात से दुख हुआ कि तू मेरे लोक में क्यों आया, जब तूने अपने लोक से हमें भगा दिया था, अब तू मेरे लोक में कैसे आया? ये तो मैंने तप करके ले रखा, तेरा इसमें कोई रोल नहीं। इस चीज से बहुत दुखी हुआ वो, कौन? काल। फिर उसने सोचा कि कोई संदेश लाया होगा, पहले वो पूछ लेता हूं, फिर इसके साथ मैं युद्ध करूंगा, इसको पीटूंगा। तो परमात्मा जोगजीत रूप में खड़े थे, उन्होंने कहा कि सुन ले काल, परमात्मा का संदेश सुन ले तू। आपने ऐसा जुल्म कर दिया है, परमात्मा की आत्माओं का क्या हाल कर रखा है, हाहाकार मचा रखी, समय पर इनको टूक नहीं, और कैसी इनकी स्थिति कर रखी है, ना कोई इनकी सुरक्षा है, कोई किसी की माता मर गई, किसी का पिता मर रहा है, कोई पशु बना दिया, कोई कुत्ता बना रखे। ये हालत भगवान से देखी नहीं गई, इसलिए मैं आया हूँ और सुन ले उसका संदेश। मैं नीचे जाऊँगा सारे ब्रह्मांडों के अंदर और तेरी पोल खोल लूँगा, तेरा पर्दा फाश करूँगा। तू भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हें खाने के लिए यहाँ रोके हुए हैं, और सारी तेरी कहानी बताऊँगा, परमात्मा की सच्ची कथा सुनाकर, सृष्टि रचना सुनाकर के उनको दृढ़ता पे लाऊंगा, और सच्चा नाम मेरे पास है, परमात्मा ने दिया वो नाम सुनाऊंगा। उसके भक्ति करके वो सीधे वापस वहाँ चले जाएंगे जहाँ से वो आए थे। अब इस बात को सुनकर उस ज्योति निरंजन काल के को बड़ा दुख हुआ
और इतना गुस्सा आ गया कि इस जोग जीतने अभी ख़त्म कर दूं, नहीं हो तो मेरा नाश करेगा, उजाड़ देगा मेरे को। यदि नीचे के प्राणियों को परमात्मा का ज्ञान हो गया तो ये सब भाग जाएंगे और तू यहाँ अकेला रह जाएगा और तेरा बाग उजड़ जाएगा, तेरी खेती खत्म हो जाएगी। ये तो हमने खेती बना के पाल रहा है, सत्कर मान लियो आपको। ये कोई दास की अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। खुद परमात्मा ने आके बताया है कि तुम यहाँ जन्म मरण मृत्यु में क्यों दुखी हो, कि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नथ खाने पड़ते हैं। और जिस कारण से यो आपको यहाँ पाले हुए हैं, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका यह भांग उतर जाएगी ना, इस यहाँ का नशा उतर जाएगा इस काल का, ये झूठे व्यवस्थाओं को आप देख करके भूले फिरते हो, कोई मंत्री बन गया, कोई महामंत्री बन गया और भटक रहे हैं सारा दिन इस खिलौनों से खेल कर जीवन नाश कर जाते। आज तो महामंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, सारी पृथ्वी का पति बन गया, अगले जन्म में क्या होगा, गधा बनेगा, वह कहाँ जाएगी त्रिप्रभुता। तो परमात्मा ने अपने बच्चों का अगला दुख दिखाई दे है और हमें ज्ञान हो गया, हमें भी इनका अगला नेक्स्ट कदम दिखाई देता है, कुएं में गिरेंगे जाते ही। तो हम चाहते हैं इनको, इनके हाथ पकड़ लें, कुएं में ना गिरने दें, इनको सत भक्ति और सत्ज्ञान बता के यथार्थ भक्ति और यथार्थ कमाई या भक्ति की इधर रुचि पैदा करें। ये हमारा कर्तव्य बन गया भगवान के आदेशानुसार। तो इस काल ने आपको ऐसे पाल रखा जैसे कसाई बकरे पालता है। अब कसाई के आप देखते हो, कसाई के बकरों को, बकरे और बकरी नर मादा दोनों इकट्ठे छोड़ देता है। एक बड़ा हा चरागाह बना देता है, खेत घास फूस झाड़ों जड़ों वाला, और उसके चारों तरफ बाड़ लगा देता है। एक शेड बनाता है, एक झोंपड़ी उनके लिए गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, और एक सरोवर बना देता है, तालाब वहाँ पर उनके पानी पीने के लिए। वहाँ चरते हैं, पानी पीते हैं, गर्मी सर्दी से बचने के लिए वृक्षों के नीचे या शेड के नीचे आ जाते हैं। और वो कसाई जब जाता है उन बकरों के पास, तो ये समझते हैं, या कसाई के नौकर जाते हैं तो वो ये भोली प्राणी ये समझते हैं कि बड़े दयालु हैं, सारे हमारी कितनी केयर टेक करते हैं, कितनी देखभाल कर रहे हैं और कैसी सुविधा दे रखी है। तो वो बहुत नेक स्वामी नजर आते हैं। लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है कसाई को, वो निकलवा लेता है। 10 चाहिए, 20 चाहिए उनमें है, उसमें ना देखता किसी का बेटा आ रहा है, किसी की माँ आ गई है, या पूरा परिवार ही क्यों ना आ गया हो, बेशक आ जाओ। कसाई किसे कहते हैं? तो पुण्यात्माओं, जब कभी कभी वो कसाई या उसके नौकर जब उन बकरों में जाते हैं, बकरियों में, तो वो उनको अच्छा आदमी समझकर उनसे प्यार करते हैं, उनकी तरफ भाग कर जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा के सीने से लगाना चाहते हैं और उसके हाथ को चाटते हैं। वो देख रहा है ऐसे हाथ लगा के, वो कसाई देख रहा है कि किसमें कितना मांस हो गया, कौन से में कितना है, पहला किसकी टिकट काटूं। और वो चाटते हैं, स्वामी अच्छा मालिक मानकर उसे प्यार देते हैं। तो परमात्मा बताते हैं कि आप इन सुविधाओं को देखकर ये मान बैठे हो कि भगवान बड़ा दयालु है, और फिर कर तोल देता है। किसी का परिवार नष्ट हो गया, कि तब महामारी आ गई, कि तब फ्लड आ गया, कहीं रोग से, कहीं दुर्घटना से हाहाकार मची है, या अन्य किसी बीमारी से। तो उस समय आपकी बुद्धि इतना काम नहीं करती, वो बिजली क्यों गिर गई इस परिवार पे। हम सोचते हम नहीं मरेंगे, हम ठीक ठाक हैं। उस दुर्घटना से पहले वो अभी ठीक ठाक मान रहे थे। तो यह भूल मिटेगी इस सत्संग से, क्योंकि ये सत्संग है और भगवान का दिया हुआ बताया हुआ ज्ञान है, 100% सत्य है। हम व्यवस्था दूसरी में घने दिनों से रचे हुए हैं, तो हमारा देर से बुद्धि में स्वीकार्य होती है कि ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे खाता है, शरीर तो यहाँ रह जाता है। जैसे काजू, आपने बादाम देखे होंगे,
बादाम ऊपर का कवर खाने का नहीं होता, अंदर गिरी होती है। इसी प्रकार ये बॉडी जो ऊपर की है ये तो अंदर गिरी बनाने के लिए कवर है, यानी सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर। उसके अंदर हम सारे जीवन में जो खाते हैं पीते हैं और जो भी व्यसन करते हैं उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। शेष तो बॉडी इस स्थूल शरीर के पालन पोषण में लग जाता है और कुछ उसके अंदर समा जाता है। जैसे आप देखते हो ओका, बीड़ी और शराब, ये बुक्की और ये अफीम, ये खान की चीज़ है और सबसे ज़्यादा सबके घर में पहुंच गई है। कलयुग में शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो, व्यक्ति बचा है तो घर नहीं बचा है। तो ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये मन है, इसने अपना एजेंट छोड़ रखा है, काल का दूत है ये दूसरा रूप काल का समझो। और ये चाहता है कि ज़्यादा टेस्ट ये खाए, हुक्का पाड़े, तम्बाकू पीवे, खावे, इसका उतना ही अंश उसमें जाएगा सूक्ष्म शरीर में। और फिर उनको भून कर एक तपतशिला बहुत बड़ी तई सी है पत्थर की, उस पर डाल देता है 1 लाख प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को। ये स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है। इसके हम अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, कभी इसका पिंड भरवाते हैं, कभी गंगा में डलवाते हैं, कभी तेरहमी करते हैं और वो तपस्या को नजारा होता है। तो फिर उसमें से जो गंध निकलता है उन सूक्ष्म शरीर को भून कर, जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन दुख घना होता है, उसको ये काल खाता है, जिस कारण से आपको यहाँ ये पाले बैठा। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फेर नहीं लगेगा।